हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का यूनिट 5 का एक लेक्चर में आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी टोटल पढ़ के कंप्लीट कर लिया है। और आज के लेक्चर में जेल क्रोमेटोग्राफी और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी टोटल पढ़ के कंप्लीट कर देंगे, जिससे बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का एक सब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस इस लेक्चर में आपका टोटल हो जाएगा कंप्लीट। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आप लोग को कहीं पे कुछ समझ में ना आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोग को सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। सब्सक्राइब करने से दोस्तों बहुत ही फ़ायदा आप लोग को होता है कि हम आपको नोट्स कहाँ पे दे रहे हैं, हम कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, हम कहाँ पर कौन सा नोटिफिकेशन, कहाँ पे कौन सा पीडीएफ, क्या क्या कहाँ पे शेयर कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आप लोग को यूट्यूब पर बताता हूँ, जो कि नोटिफिकेशन आपको सीधा सीधा मिल जाएगा अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे। ठीक, तो आसान तरीके से सब मटेरियल आप लोग कलेक्ट कर लेंगे एक सब्सक्राइब करने से ही। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले जानते हैं जेल क्रोमेटोग्राफी हमारा क्या होता है। इसको आप लोग को थोड़ा सा हम स्ट्रक्चरल समझा देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई सैंपल में मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इसमें भरे हुए हैं। ठीक, देखिए कोई एक साइज का नहीं है, कई साइज के यहाँ पर भरे हुए हैं। ये है हमारा सैंपल। ये क्या है दोस्तों, इसमें हमारा सैंपल है जो कि डिफरेंट डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल इसमें हैं। अब इसको हम क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से हम इनको सभी मॉलिक्यूल्स को सभी साइज के जो हैं इनको अलग अलग करके क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। जैसे ये हमारा ए हो गया, बी हो गया साइज, ये सी साइज हो गया, ये डी साइज हो गया, ये ई साइज हो गया। जो कई टाइप के साइज में ये प्रेजेंट है दोस्तों, इन सभी को क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। अब इसमें क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्रोमेटोग्राफी में जानते हैं आप लोग क्या होते हैं। देखें यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। क्रोमेटोग्राफी में कितने फेज होते हैं। क्रोमेटोग्राफी में दोस्तों 2 फेज होते हैं। एक हमारा होता है, कौन सा फेज होता है, स्टेनरी फेज। ठीक, और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है मोबाइल फेज। थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तब आप लोग को टोटल समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो होता है मोबाइल फेज में हम लोग जेल का इस्तेमाल, जेल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इसमें हम लोग इस फेज में, स्टेनरी फेज में हम लोग जेल का यूज करते हैं। और मोबाइल फेज में हम लोग लिक्विड प्लस सैंपल लिक्विड प्लस सैंपल का इस्तेमाल करते हैं। सैंपल में अलग अलग टाइप के डिफरेंट डिफरेंट साइज के हमारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं लिक्विड में। ठीक, और इसमें क्या है, जेल है। अब इन्हीं के माध्यम से हम लोग इसको सेपरेट करते हैं। यही हमारा होता है जेल क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी में जेल है और लिक्विड सैंपल है जेल क्रोमेटोग्राफी में। ठीक, तो इसमें हम लोग सिंपली जान सकते हैं कि सैंपल के डिफरेंट डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको अलग कर देना, अलग कर देना, सेपरेट कर देना। किसके माध्यम से, जेल का इस्तेमाल करके हम उनको क्या कर देंगे दोस्तों, अलग कर देंगे। वो हमारा होता है जेल क्रोमेटोग्राफी। आई होप आप लोग को इतनी बातें तो पता चल गए होंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो जेल होते हैं ना, वो जेल जो होते हैं साइब की तरह काम करते हैं, साइब की तरह काम करते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, हिंदी में लिख देता हूँ, चलनी। चलनी जानते हैं ना आप लोग। जैसे देखते हैं कि कोई भी सामान हो गया, जैसे गेहूं हो गया, सरसों हो गया, या फिर और भी कुछ सामान को लेते हैं, उसमें बहुत सारे कंकड़ रहते हैं। ठीक, तो उसमें उसको डाल देंगे।
ठीक, मान लीजिए ये चलनी है और उसमें सरसों हो गया, गेहूं हो गया या फिर कोई भी सामान हो गया, उसको चलनी में डालते हैं। तो अगर हमारा बड़े बड़े कंकड़ रहेंगे तो बड़े बड़े कंकड़ यहीं पे रुक जाएंगे और छोटे छोटे सरसों क्या होंगे हमारे एकदम अलग होकर के एक कंटेनर में यहाँ पे नीचे हम लोग उसको कलेक्ट कर लेंगे और जो बड़े बड़े कंकड़ रहेंगे वो यहाँ पर फंस जाएंगे। अगर आप लोगों ने देखा होगा जैसे मोरंग वोरंग होते हैं ना, मोरंग हो गया, बालू हो गया, जब किसी के घर बनते हैं तो वहाँ पे देखते हैं बड़े बड़े आते हैं एक चलनी टाइप के, उसमें मोरंग को डालते हैं और जो अच्छे मोरंग एकदम साफ मोरंग हमारे नीचे निकल जाते हैं और जो उसमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर रहते हैं वो फंस करके वहीं रुक जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो जेल होता है वो भी एक साइप की तरह काम करता है, चलनी की तरह काम करता है। तो ये दोस्तों हमारा टोटल हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट कि क्या होता है हमारा जेल क्रोमेटोग्राफी में। सिंपल मतलब होता है डिफरेंट साइज के, इसमें जिस सैंपल में डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल्स हैं उसको अलग कर देना जेल का यूज करके। जेल का यूज जैसे इसमें साइप की तरह जेल काम करता है, चलनी की तरह हमारा जेल काम करता है। ठीक, तो जेल का इस्तेमाल करके हम लोग इसको सेपरेट करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज जेल क्रोमेटोग्राफी। अब इसको किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है, चलिए टोटल डिटेल जानते हैं। अब जो चीज़ें आप लोग को स्टार्टिंग में बताया हूँ वही चीज़ आप लोग को यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है? जेल क्रोमेटोग्राफी आर दोज प्रोसेस इन विच सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट। इसमें क्या होता है, कंपोनेंट का सेपरेशन होता है जो कि बेस्ड होता है डिफरेंस इन दी मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर के साइज के ऊपर वो बेस होते हैं कि डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वहाँ पे मॉलिक्यूलर साइज वो अलग करना है सबको। ठीक, वो हमारा होता है जेल क्रोमेटोग्राफी। और इस टेक्निक को हम लोग जेल फिल्ट्रेशन तथा जेल परमिशन भी कह सकते हैं। ठीक, तो इसमें लिख सकते हैं दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज जेल फिल्ट्रेशन तथा जेल परमिशन। ठीक, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, जेल क्रोमेटोग्राफी कहिए चाहे जेल फिल्ट्रेशन कहिए या फिर जेल परमिशन कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। एग्जाम में किसी तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज दी जेल परमिशन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जेल फिल्ट्रेशन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जेल क्रोमेटोग्राफी। तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो आई होप आप लोग को ये बातें समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं क्या प्रिंसिपल ऑफ जेल क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें क्या होता है, इन जेल क्रोमेटोग्राफी में मॉलिक्यूल सेपरेट होते हैं जो कि बेस होते हैं उनके साइज पर। देयरफॉर इज आल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर साइप क्रोमेटोग्राफी। मॉलिक्यूलर साइप, मॉलिक्यूलर को हम लोग चालते हैं, चलनी, साइप का मतलब होता है चलनी की तरह उसको चालेंगे और अलग अलग शेप जितने रहेंगे सबको क्या कर लेंगे, अलग अलग शेप का अलग कर लेंगे सबको। जो छोटा है वो अलग हो जाएगा, जो उससे बड़ा है वो अलग हो जाएगा, जो थोड़ा सा और बड़ा है वो और अलग हो जाएगा, जो एकदम बड़ा है वो साइड में हो जाएगा। ठीक, तो इसमें सिंपली देखिए आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे हिंदी में लिख दिया हूँ नोट्स में। जब किसी भी सैंपल में डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल्स हैं उनको अलग करना जेल का यूज करके, और ये जेल जो होते हैं चलने की तरह, साइप की तरह काम करते हैं। ठीक, यही हमारा पूरा प्रोसेस होता है जेल क्रोमेटोग्राफी का। ये हो गया प्रिंसिपल जो आप लोग को वहाँ पे समझाया हूँ, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हूँ। देखिए जेल क्रोमेटोग्राफी में हमारा 2 फेज होता है, स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या क्या, मोबाइल फेज, स्टेनरी फेज। मोबाइल फेज यहाँ पे क्या होते हैं, लिक्विड प्लस सैंपल होते हैं। स्टेनरी फेज यहाँ पे क्या होते हैं, जेल होते हैं। ठीक, यही आपको जानना है यहाँ पे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ सेपरेशन। अब थ्योरी ऑफ सेपरेशन में आप लोग को पूरा का पूरा थ्योरी इसके बारे में लिख देना है कि ए कॉलम इज मेड अप ऑफ सोल्वेंट जेल पार्टिकल्स, इनके ये बने होते हैं, एंड सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं टू सेल दी जेल इज ए सुटेबल ट्यूबुलर कंटेनर। ठीक, इनके इक्वेशन भी है VT इक्वल टू V0 VI/VM। ठीक, V2 क्या है हमारा, VT द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कॉलम। ठीक, इसमें और सब 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं। ए कॉलम इज फिल्ड विद दिस सोल्वेंट जेल जो कि होता है बेड, एंड दिस कॉलम इज साइप, मॉलिक्यूलर साइप, एंड दिस मिक्सचर विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइज पेयर्स ओवर द कॉलम्स, एंड द लार्ज मॉलिक्यूल कलेक्ट फर्स्ट एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स आर कलेक्टेड फर्स्ट। पहले थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट करेंगे, फिर उससे भी बड़े मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट करेंगे, मतलब सबको अलग अलग करके हम लोग क्या करते हैं, उसको कलेक्ट कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर सब रहते हैं एक में, लेकिन धीरे धीरे करके सभी साइज को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा थ्योरी इसका हो गया। ठीक, थ्योरी में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, थ्योरी को आप लोग अपने तरीके से भी बना करके लिख सकते हैं, रटने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक, इंस्ट्रूमेंटेशन में हम लोग बात करेंगे स्टेनरी फेज, मोबाइल फेज, पंप एंड डिटेक्टर।
स्टेनरी फेज में क्या लिख सकते हैं, कंपोज्ड होते हैं, कंपोज्ड ऑफ सेमी परमेबल पॉलीमर जेल बेट्स वेल डिफाइंड एज ए रेंज ऑफ द पोर साइज, जैसे कि हमारा डेक्स्ट्रॉन हो गया, एग्रोस जेल हो गया, एक्राइलामाइड जेल। ठीक, ये इनके एग्जाम्पल हो गए। इसी तरीके से हमारे मोबाइल फेज भी होते हैं, जो कि क्या होते हैं, कंपोज्ड होते हैं ऑफ ए लिक्विड यूज टू डिजॉल्व द बायोमॉलिक्यूल्स टू मेक द मोबाइल फेज। एग्जाम्पल टॉलुइन हो गया, वाटर हो गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान हो गए। ठीक, पंप का काम क्या होता है, इसमें पंप भी होते हैं ना, तो क्या होते हैं, पंप जो होता है आइदर सिरिंग पंप होते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप विथ ए हाईली कांस्टेंट फ्लो। हाईली कांस्टेंट में ये पंप जो होते हैं फ्लो करते हैं। डिटेक्टर का भी काम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर हो गए, अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्प्शन डिटेक्टर हो गया एंड लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर हो गया। डिटेक्टर के बारे में स्टार्टिंग से ही आप लोग यूनिट फर्स्ट से ही डिटेक्टर के बारे में बताते हुए आ रहे हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो स्टार्टिंग से जाकर के देख लेना, आप लोग को टोटल डिटेल समझ में आ जाएगा। सभी लेक्चर आप लोग को प्लेलिस्ट में करके डाल दिया हूँ, प्लेलिस्ट ओपन कर लेना, वहाँ पे टोटल यूनिट 1 से 5 तक का लेक्चर एकदम सूटेबल मिल जाएगा। एप्लीकेशन में क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी हो गया, प्रोटीन फ्रैक्शन हो गए, उसके बाद सेपरेशन ऑफ शुगर, प्रोटीन, पेप्टाइड्स etc, ये सब इनके हो गए एप्लीकेशन। ठीक, ये टोटल दोस्तों हमारा था जेल क्रोमेटोग्राफी के बारे में। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। अब देखिए एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा टेक्निक होता है जिसका यूज करते हैं हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स बायोकेमिकल मिक्सचर के सेपरेशन के लिए। बायोकेमिकल मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए एफिनिटी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बेस्ड होते हैं हाईली स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द एंटीजन एंड एंटीबॉडीज एंजाइम एंड सब्सटेंस या फिर रिसेप्टर और लिगेंड। ठीक, ये हमारा होता है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। सिंपली जान लीजिए कि इसका इस्तेमाल हम लोग बायोकेमिकल के सेपरेशन के लिए एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, इट इज़ ए हाईली स्पेसिफिक मेथड। क्या होता है, ये हाईली स्पेसिफिक मेथड होते हैं। इसमें इन्वॉल्व होते हैं सिंगल स्टेप प्योरिफिकेशन बट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, टाइम का कंज्यूमिंग प्रोसेस लेकिन ये होते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। इनके प्रिंसिपल क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक एफिनिटी बिटवीन द सबस्टेंस टू बी द आइसोलेटेड एंड द मॉलिक्यूल दैट इट कैन स्पेशली बाइंड, जो कि क्या कर सकते हैं, स्पेशली बाइंड कर सकते हैं, जो कि क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स प्लस लिगेंड मिलके हमारे क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स। बात करते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन की। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या पढ़ना है हम लोगों को, देयर आर फॉलोइंग कंपोनेंट फॉर द एफिनिटी फेज। एफिनिटी फेज में कुछ फॉलोइंग कंपोनेंट हैं, जैसे कि हमारा हो गया मैट्रिक्स, स्पेसर आर्म हो गए एंड लिगेंड हो गए। चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मैट्रिक्स का। ठीक, मैट्रिक्स का तो ये क्या होते हैं, मैट्रिक्स जो होता है एक इनेट सपोर्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं, विच ए लिगेंड कैन बी कपल्ड, जो कि लिगेंड को कपल कर सकते हैं। और ये मटेरियल जो होता है कहाँ पे अवेलेबल होता है, वाइड रेंज ऑफ पार्टिकल्स एंड पोर में ये मटेरियल अवेलेबल होते हैं। ठीक, ये अवेलेबल होते हैं वाइड रेंज के पार्टिकल्स और पोर साइज में ये मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, एग्रोस हो गए, ठीक, पॉलीक्राइलामाइड हो गया और डेक्स्ट्रॉन हो गए। ये मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हो गए। हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पेसर आर्म का। ये क्या होते हैं, यह यूज किया जाता है इम्प्रूव करने के लिए बाइंडिंग बिटवीन द लिगेंड एंड टारगेट मॉलिक्यूल्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये यूज किया जाता है स्पेसर आर्म। Efficient binding can be achieved by the introducing a spacer arm between the matrix and ligand। ठीक, ये हमारा हो गया स्पेसर आर्म। हमारा नेक्स्ट है लिगेंड। ये क्या होते हैं, लिगेंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, द लिगेंड इज द मॉलिक्यूल्स। लिगेंड जो होता है मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट बाइंड, जो कि बाइंड करता है रिवर्सिबली टू ए स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, जो कि बाइंड करता है रिवर्सिबली स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स या फिर ग्रुप के किसी भी ग्रुप के मॉलिक्यूल से ये बाइंड करते हैं। ठीक, लिगेंड मस्ट इनहिबिट स्पेसिफिक एंड रिवर्सिबल बाइंडिंग एफिनिटी फॉर द टारगेट सब्सटेंस। यही 2-3 पॉइंट आप लोग को लिखना है लिगेंड के बारे में। लिगेंड का काम यही होता है। प्रोसीजर की बात कर लें, प्रोसीजर और एप्लीकेशन की, तो चलिए ये भी जान लेते हैं।
प्रोसीजर में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, सैंपल को इंजेक्ट करते हैं इनटू द एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कॉलम के द्वारा। ठीक, ओनली सब्सटेंस विथ एफिनिटी फॉर द लिगेंड आर रिटेन्ड ऑन द कॉलम एंड द सब्सटेंस विथ नो एफिनिटी, सब्सटेंस के साथ कोई एफिनिटी नहीं होता है टू द लिगेंड विथ इवेल्युएट एफिनिटी एंड द सब्सटेंस रिटेन इन द कॉलम कैन बी इवेल्युएट आप बाय द चेंजिंग ऑफ पीएच ऑफ साल्ट के पीएच के चेंजिंग के द्वारा, या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कंसंट्रेशन ऑफ द इल्यूएंट। ये बस आप लोग को 2-3 पॉइंट किसी तरह से तैयार कर लेना है। ये आपका हो गया प्रोसीजर। लास्ट में हम लोग बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन। बहुत ही छोटे छोटे तरीके से पॉइंट बनाया हूँ, जिससे एग्जाम में अगर पूछता है तो आप लोग इसको आसान तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन अब इसका किस तरीके से बन सकता है, राइट द प्रोसीजर ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। अब एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर क्या होता है, आप लोग को बस 1, 2, 3, 4 पॉइंट में करके लिख देना है। एप्लीकेशन, राइट द एप्लीकेशन ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या लिखेंगे, यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। न्यूक्लिक एसिड प्यूरिफिकेशन, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, एंटीबॉडीज प्यूरिफिकेशन फ्रॉम ब्लड सीरम, डिटर्मिनेशन द बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। ठीक, ये आप लोग का हो गया यहाँ पर यूनिट 5 टोटल कंप्लीट। आज के बाद आप लोग का इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में कोई यूनिट ऐसा नहीं बचा है जो कि अब आगे कंटिन्यू कराया जा सके। तो आप लोग भी अपने सिलेबस में आगे लिख दीजिएगा कि ये सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो आगे हम लोग अगला सब्जेक्ट कोई भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन सीधा आपको हमेशा होम पेज पे ही मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।